अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की 3 बड़ी खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुवैत की। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज की पहली खबर जो है वो उन लोगों के लिए बहुत ही अहम होने वाली है जो कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से रहते हैं। दोस्तों, अगर आप इलीगल तरीके से रहते हैं तो आपको पता चलें कि कुवैत के अंदर जो इलीगल तरीके से रहने वाले अफराद उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो कल कुवैत के 2 गवर्नरेट में कई इंडस्ट्रियल एरिया को कवर करने वाले बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी मुहिम में 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वज़ारत दाखिला ने एक बयान में कहा है कि राजधानी और अहमदी सिक्योरिटी एहलकारों ने लगभग 900 लोगों का इकामा चेक किया और अहमदी इंडस्ट्रियल, बनीद अलकार और सार्क इंडस्ट्रियल एरिया को घेरा गया। पुलिस ने उन 232 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें एक्सपायरी रेसिडेंसी वीज़ा वाले लोग शामिल थे, जिन्हें डिपोर्ट सेंटर भेज दिया गया है। और कुछ ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो अपने कपिल के पास से फरार हो गए थे। उन्हें आगे की कार्रवाई करने के लिए मुतलका अहकाम को भेज दिया गया है। तो दोस्तों, आप सभी को पता चलें कि कुवैत में इन दिनों जो इलीगल तरीके से रहने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो अगर आप इलीगल तरीके से रहते हैं तो थोड़ा होशियार रहें, क्योंकि इन दिनों कुवैत के जो पुलिस है वो इलीगल तरीके से जो रहने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर चुकी है। तो अगर आप इलीगल तरीके से रहते हैं तो थोड़ा होशियार रहें, अलर्ट रहें। दोस्तों, अगली खबर ये है कि औकाफ और इस्लामी मामलों के वजीर और नगर मामलों के वजीर फहद अल-सुला ने नई सफाई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने से कम 1 महीने पहले तैयारी पूरी करने और कमेटियों को तैयार करने की मांग की है। कुवैत म्यूनसिपालिटी के डायरेक्टर अहमद अल-मनफवी और कई हाई म्यूनसिपालिटी के अहकाम ने हिस्सा लिया। सुला ने जोर देकर कहा है कि बेइज्जती के मामलों में किसी भी वर्कर और अधिकारी को सरकारी इल्ज़ाम का हवाला करने में कभी सोच विचार नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता चलें कि औकाफ और इस्लामी मामलों के वजीर और नगर मामलों के वजीर और कुवैत म्यूनसिपालिटी के डायरेक्टर ने एक फ़ैसला लिया है जिसके तहत जो म्यूनसिपालिटी का काम करने वाली कंपनियां हैं और उनमें जो ट्रक इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जो कचरा उठाने वाले कंटेनर इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें निगरानी कैमरे लगाए जाएं और जो वर्कर काम करते हैं उन पर भी निगरानी की जाए। ये इसलिए किया जा रहा है कि पिछले कुछ टाइम से जो सफाई वर्कर हैं वो बहुत सारी ऐसी खिलाफ वर्जियाँ करते आ रहे हैं जिनकी शिकायत बहुत सारी जो कुवैत म्यूनसिपालिटी है उनको हासिल हो रही है। तो ये सब देखते हुए, यानी कि उनके ऊपर निगरानी और जो ट्रक है उस पर भी निगरानी कैमरे फिट करने के ऊपर राय मशवरा किया जा रहा है। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत तामीराती और सड़क के किनारे मजदूरों को कुवैत के आसपास ऐसे वक्त में काम करते हुए देखा गया जब काम के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, यानी कि दिन के दौरान देखा गया जब तापमान 50 डिग्री से ज़्यादा था। कुवैत टाइम्स के एक दौरे में कल कुवैत के आसपास के अलग अलग जगहों पर यानी कि जिस वक्त पाबंदी लगाई गई है काम पर, उस वक्त वर्करों को काम करते हुए देखा गया और उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए भी देखा गया है। तो दोस्तों, आप सभी को पता चलें कि कुवैत के अंदर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक पाबंदी लगाई गई है काम करने पर। तो ऐसे में अगर इस दौरान अगर कोई भी वर्कर काम करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस दौरान पाबंदी लगाई गई है। और ऐसे में कोई कंपनी भी अगर अपने वर्कर से ज़बरदस्ती काम लेती है तो ऐसी कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो आप इस दौरान ख़ास तौर से एहतियात बरतें। दोस्तों, ये थी कुवैत की 3 बड़ी और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।